पूरे देश में हलचल मचा देने वाले और प्यार में पड़ने के आइडिया पर डाउट करा देने वाले श्रद्धा वॉलकर मर्डर या द डेक्स्टर केस के बारे में जब से हमने सुना है, हम हिल चुके हैं। वी आर श्योर आपको भी कहीं ना कहीं इस खबर से फर्क तो पड़ा ही होगा। ये केस जिस एक्सट्रीम तक पहुंचा है, यही वजह है कि इसकी खबर ने हर उम्र, हर तबके, हर तरह के लोगों पर गहरा असर पहुंचाया है। अनफॉर्चुनेटली प्यार में मर्डर की खबर पहली बार सामने नहीं आई है। कितने ही किस्से हर महीने अखबारों में, इन शॉर्ट्स पे या किसी के मुंह से ऐसे ही सुनाई पड़ते रहते हैं। इस केस को करीब से फॉलो करके हमने इसकी पूरी कहानी को समझा, ये भी जाना कि ऐसे एक्सट्रीम एक्शंस लेने की क्या वजहें होती हैं और टीवी शोज या मीडिया कैसे इन हादसों को इन्फ्लुएंस करती है। हमने जितना जाना उतना ही अंदर से हिलते चले गए। आप भी जानना चाहते हो तो गौर से सुनो। आफ्ताब अमीन पूनावाला और श्रद्धा वॉलकर मुंबई में बम्बल एक डेटिंग ऐप पर मिले थे, वहीं करीब आए और क्योंकि घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे तो दोनों साथ में दिल्ली आके रहने लगे। जब श्रद्धा ने आफ्ताब से शादी की बात करना शुरू किया तो दोनों के बीच डिफरेंसेस पैदा होने लगे और इसी बात पर बहस आम बात हो गई। आफ्ताब का श्रद्धा पर हाथ उठाना अब कोई बड़ी बात नहीं थी और मामला एक दिन इतना आगे बढ़ गया कि 18 मई को आफ्ताब ने श्रद्धा का गला घोटकर उसे मार डाला। पर बात सिर्फ मर्डर पर खत्म नहीं हुई। आफ्ताब ने डेड बॉडी के लगभग 35 टुकड़े किए और उन्हें 3 हफ्तों तक 300 लीटर के फ्रिज में रखा। फिर हर रात बाहर निकलने लगा और धीरे धीरे करके डेड बॉडी के ये टुकड़े 18 दिनों तक छतरपुर एनक्लेव के जंगल में इधर उधर ठिकाने लगाता रहा। सितंबर में श्रद्धा के फादर ने मुंबई में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई और इन्वेस्टिगेशन के बाद नवंबर में बात दिल्ली पुलिस तक पहुंची और आफ्ताब को फाइनली अरेस्ट किया गया। कहा यह भी जा रहा है कि आफ्ताब को इस तरह से मर्डर करने की इंस्पिरेशन डेक्स्टर नाम के वेब सीरीज देखकर मिली। बेशक एक तरफ ये कहानी सुनते हुए दिमाग खराब हो जाता है और हम प्यार के आइडिया को क्वेश्चन करने पर मजबूर हो जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ डिसअपॉइंटिंग बात ये है कि ऐसे केसेस बिल्कुल भी नई बात नहीं है। सालों भी नहीं, सदियों से हर देश, हर कल्चर में लोग उनकी जान लेते आए हैं जिनसे वो बेहद प्यार करते थे। तो क्या वजह होती है किसी की इस हद तक पहुंच जाने की, और क्यों कोई अपने सबसे करीब इंसान को ही बेरहमी से मार देता है? देखते हैं। ज्यादातर यही माना जाता है कि ऐसे मर्डर की 2 खास वजहें होती हैं। पहली, जेलसी और गुस्सा। ये इमोशन एक्सट्रीम लेवल पर फील करने के बाद एक पार्टनर ऐसा कदम उठा लेता है। और दूसरी कि पहले चलते आए झगड़े की एक दिन हद पार हो जाती है और परेशान होकर एक पार्टनर दूसरे की जान ले लेता है। पर बात उससे कई गहरी है। गुस्सा और जलन हम सब फील करते हैं और ये बिल्कुल नेचुरल और वैलिड इमोशन है, पर हम में से ज्यादातर लोग ना तो मर्डर करते हैं और ना किसी तरह का एक्सट्रीम वायलेंस। कई रीसेंट रिसर्चेस इससे गहरे लेवल पर यह बात समझाती है। गुस्सा या जलन ऐसे एक्शंस लेने की वजह का एक हिस्सा हो सकते हैं, पूरी वजह नहीं। बेसिक वजह जलन या गुस्सा नहीं है, बेसिक वजह है प्यार। सोचा जाए तो बहुत सीधी सी बात है। प्यार सब करते हैं, सब चाहते भी हैं, पर सबकी प्यार की डेफिनेशन सेम नहीं होती। जिसकी डेफिनेशन जैसी होती है वो उसके हिसाब से ही एक्शंस लेता है और ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए प्यार का मतलब क्या है। ऐसे में सिर्फ गुस्सा या जलन के लेंस से पूरी चीज को देखना बहुत लिमिटिंग है। अच्छे से बात तब समझ में आती है जब ये देखा जाए कि क्या दरअसल जो पार्टनर्स ऐसे कदम उठा लेते हैं उनके दिमाग में चल क्या रहा होता है। रिसर्च में इसके कई कारण सामने आए हैं। पहला, किसी को अपनी दुनिया मान लेना। लिटरली सिनेमा के कई गाने तो पार्टनर को दुनिया बोलने में बिल्कुल नहीं सोचते और इन शब्दों को कई लोग बिल्कुल दिल पर लेने लगे हैं। किसी को अपनी दुनिया मान लेने का नुकसान यही है कि जब वो जाने की बात करते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी ही खो बैठते हैं। दुनिया ही चली जाएगी तो जिएंगे कैसे? दूसरा, जीने की कोई दूसरी वजह ना होना। तेरे लिए ही जीता हूँ, तेरे लिए ही मर जाऊंगा। ये एक और आइडियोलॉजी है जो कई लोग दिल से फॉलो करते हैं जब बात प्यार की आती है, क्योंकि उनके जीने की वजह एक इंसान है। तो जब उस इंसान के जाने का समय आता है तो इनका पर्पस क्वेश्चन हो जाता है। जिंदगी का पर्पस अगर जाने की कगार पे हो तो वो वाकई अनकंफर्टेबल और अनडिजायरेबल सिचुएशन होती है। तीसरा, ईगो। जो लोग खुद को बहुत शानदार समझते हैं उनकी ये सच्चाई टूटने लगती है जब उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर ही उनके साथ अब नहीं रहना चाहता, और यही सच्चाई टूटना उनकी टॉलरेंस के बाहर की बात हो जाती है। चौथा, किसी के दिमाग में आइडिया ऑफ लव ही यही है, या तो मेरे साथ रहो या जिंदा ही मत रहो। ये पहले पॉइंट का उल्टा है।
ये मान लेना कि किसी और की आइडेंटिटी भी तुम ही हो और उनके पास तुम्हारे अलावा जीने का कोई तरीका होना ही नहीं चाहिए। और पांचवा, किसी की आजादी ना देख पाना। अक्सर जो पार्टनर्स कमजोर होते हैं वही मर्डर करते हैं। अगर उनके पार्टनर्स आजाद हैं, सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपने मन के मालिक हैं, तो उनसे ये आजादी देखी नहीं जाती, क्योंकि वो खुद तो डिपेंडेंट है। यही कमजोरी एक दिन उन पे हावी हो जाती है और वो डेस्परेशन में मर्डर जैसे बड़े कदम भी उठा लेते हैं। ऑब्वियसली ये सारे रीजंस नहीं है, पर कई मर्डर्स इन्हीं इंटरनल रीजंस या इनके कॉम्बिनेशन से होते हैं। प्यार में हदें पार कर देना, कुछ भी कर गुजरना, प्यार को अपनी दुनिया बना लेना, प्यार में क्या सही क्या गलत, ये सब वो आइडियोलॉजीज हैं जो आपको और हमें सालों से, इनफैक्ट बचपन से पता है। प्यार के नाम पे लोग किडनैप, मर्डर, सुसाइड या कैसा भी स्टेप ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है प्यार है ना, गलत कैसे हो सकता है। ये गाने, ये बातें इमोशंस का एग्जैजरेशन है और यही एग्जैजरेशन इन्हें खूबसूरत बनाता है। प्रॉब्लम तब है जब कोई इन गानों को, इन बातों को दिल से लगा ले और पूरी लाइफ की आइडियोलॉजी ही बनाकर घूमने लगे। जितनी सीरियसली फिल्में और गाने हमारे समाज में लिए गए हैं, ये जरूरी है कि हम उन बातों को समझें, ना कि सिर्फ आंखें बंद करके दिल से उन्हें मानने लगे। हाँ, कुछ गाने हमारे लिए स्पॉइल हो सकते हैं, पर वर्थ इट है। हम समझदार बने रहेंगे, ना किसी और की जिंदगी खराब करेंगे, ना खुद की। वी होप आज की हमारी इस वीडियो से आपको कुछ बेहतर जानने को मिला होगा।